क्या आरव की माँ ही उसकी हत्यारी है? इन दोनों का बयान सुनिए, खुद समझ आ था। बस हमसे अच्छे संबंध बना लिए थे एक रिलेशन के हिसाब से, बहुत अच्छे। मैंने कहा अभी तो मेरा डाइवोर्स हुआ नहीं, और अगर होगा भी तो भी शादी का भी कोई चांस नहीं मेरे पास। बाबू, हम बाबू को बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने कोई अपना नहीं होता जब उसका अपना बाप नहीं होता। मेरी इस बच्चे से कोई दुश्मनी थी तो क्यों मारा तुम इधर? ये सवाल आप लड़की से करना। लड़की मैसेज थी, मैंने कहा तुम पहले डिवोर्स ले लो, और बाबू जो है तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा पहला पति मांग रहा है। मैंने देखो मेरी शादी एग्री नहीं होगी ऐसे, खुली बिराज सब कुछ ठीक हो जाएगा समय के साथ साथ। मैंने तो कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने उस लड़की से पीछे छुड़ाना चाहा, लेकिन वो लड़की मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि बिराज मेरा कोई ना तुम्हारे सिवा, मेरे पास सारा मैसेज डिटेल सारा कुछ है, सारा कुछ। मैंने उसको बहुत बोला, मैंने देखो मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छी लड़की से बताऊंगा सब कुछ लेकिन उसने मुझे फंसा रखा था। इन दोनों की बातों से लगता है कि गलती इस आदमी की नहीं है, सिर्फ माँ की भी है। जब तक तुम सामने से सिग्नल नहीं दोगी तो कोई मत क्यों पड़ेगा तुम्हारे पीछे। जब तुम्हें इस आदमी से शादी नहीं करनी थी तो क्यों उससे बात करना चालू किया, और क्यों उसे अपने पीछे लगाई कि वो इतना पागल हो गया। ऐसा तो नहीं होगा कि एक तरफा प्यार में आके पागल हो गए, वो तुम्हारे बच्चे को मार दिया। औरतों का सबसे बड़ा हाथ होता है इन सब कामों में। बेचारे बच्चे इसका शिकार होते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती। इतने दिन बात करके रिलेशनशिप बना के फिर बोलोगी कि मेरा बच्चा है, मैं तुमसे शादी करना पॉसिबल नहीं लग रहा, तो उस हैवान को लगा कि अगर ये बच्चा ही है हमारे बीच तो उसको ही हटा देता हूँ। और हैवानियत की हदें पार करके उसने बच्चे को 27 सेकंड में 8 बार जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। ये पहला केस नहीं है, ऐसे हजारों केसेस सामने आते हैं कि माँ बाप के रिलेशनशिप्स के चक्कर में बच्चे पिसते हैं। मैं तो सिंपल से बोलती हूँ कि उन औरतों को जिनको ये सब काम करने हो अगर, तो तुम कोई बच्चा पैदा ही ना करो। अगर करो तो ऐसी जहालत भरे काम मत करो। बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। इतने भी पागल मत बनो, जिंदगी में सब मिल जाएगा, पर बच्चे बिछड़ गए ना एक बार तो देखो कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए कोई भी ऐसे रिलेशनशिप्स बनाने से पहले या किसी भी ऐसे अरे करे से बात करने से पहले 1000 बार सोच लो कि इसका अंजाम क्या होगा। और हाँ, इसका अंजाम आज तक कभी अच्छा ना हुआ है और ना कभी अच्छा होगा। जितने भी केसेस मैंने सुने हैं, या तो माँ बाप में से कोई एक मरेगा या कोई जेल जाएगा, या तो बच्चे वैसे भी अनाथ ही हो गए। और अगर से माँ बाप नहीं तो भी ऐसे बच्चों की जान जाती है, क्योंकि जो तुम्हारा नया पार्टनर जो होता है ना, उसको जरूरी नहीं कि वो भी तुम्हारे बच्चे से वैसा ही प्यार करे जैसे तुम्हें है। मैं उन माओं को खासकर कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ है तो प्लीज अपने बच्चों के लिए सुधर जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला होता है और जिंदगी भर रोने के सिवा और कुछ तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरी ये बात को लोगों तक जरूर पहुंचाइए। क्या पता इस बात से किसी की जिंदगी सुधर जाए और किसी का बच्चा मौत का शिकार होने से पहले बच जाए।